नक्तु साहवीर्य। नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं पन्ना जी। जीवेत शरद शतम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम सद्भाग्य से हम सामने हैं, नहीं तो हम कहीं ना कहीं घूमते हैं। और आज उसके लिए वहाँ हम रोजर्ड संस्था में गए, रोजर्ड संस्था नहीं लेकिन लाक्रोरा संस्था में गए, वहाँ भी जन्मदिन मनाया और साथ में हम आए। तो एक भजन ले लीजिए आप। हाँ, मनीषा जी, बड़ौदा। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी सज्जनों, बंधुओं, मातृशक्ति बहनों को सबको सादर नमस्ते। हम लोग पहले एक बार अपने आप को चार्ज करते हैं ओम आनंद बोल करके। ओम परमात्मा सर्वरक्षक आनंद के सागर है। हम सब लोग उस आनंद के सागर में कब से डूबे हुए हैं, बस अनुभूति नहीं करते हैं। इस भूल को सुधारना चाहिए। खाना पीना देखना सुनना सब कुछ करते हैं, पर अपनी आत्मा की याद, अपने परमात्मा की गहरी याद में नहीं जाते हैं। अस्तु आओ ओम आनंद बोल करके। आज वैसे भी बसंत ऋतु का जो चल रहा है योग, उत्तरायण है, बसंत ऋतु है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा यानी साल की 12वीं अंतिम पूर्णिमा है आज। उसके बाद कृष्ण पक्ष की अमावस्या आएगी, फिर नया साल आरंभ, युगादि हो जाएगा। तो ये साल की अंतिम पूर्णिमा है। हम सबके मन भी पूर्ण हो, क्योंकि मन का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा भगवान की रचना है, मन भगवान की रचना है। मन में पूर्णिमा का भाव है समाधि संपन्न हो जाना, योग युक्त हो जाना। आओ एक बार सुनते हैं, फिर बोलिएगा। आनंद 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 आनंद। मैं अर्थ की भावना बोलता हूँ, अपने मन में आप उसको दोहराते रहें। भावना ये है, हे परमपिता परमात्मन, आप सर्वरक्षक हो, आनंद के अथाह सागर हो। आप अथाह सागर में पूरा जड़ चेतन संसार डूबा हुआ है और आपको नहीं जानता है। ये जीव जगत की बड़ी भूल है। जड़ तो जड़ ही हैं, वे तो ईश्वर के बिना नियम में चलते ही चलते हैं। हम चेतन आत्मा अपनी पहचान बढ़ाएं, अपने परमात्मा की पहचान बढ़ाएं और प्रार्थना बाकी है, हे भगवान हमको आनंद दीजिए, हम आपके आनंद को अनुभव करें। जब तक परमानंद नहीं मिलता तब तक जीवात्मा भटकता ही रहता है। खाना पीना देखना सुनना तरह तरह के सुखों को ढूंढता रहता है और सुख के बदले उसको दुख मिल जाता है। खोजते सुख की, परिणाम में दुख के कांटे मिलते हैं। इसी का नाम योग में परिणाम दुख है। जबकि परमात्मा केवल केवल मात्र आनंद स्वरूप है, उनमें दुखों का लेस मात्र भी नहीं है। वो आत्मा के अनुकूल है और आत्मा का भोजन है ज्ञान, और ज्ञान के धरातल पर होने वाला आनंद, ये हमारा आत्मा का भोजन है। अब लोग कार्यक्रम में जाते हैं, शिविर में जाते हैं, पूरा होते ही घर भागने का मन करता है, जल्दी आएंगे जल्दी जाएंगे। अरे सोचो सही, हमारा घर तो मुक्ति है, हम मुक्ति संसार में आए हैं। हम बाजार जाते हैं लौट के आ जाते हैं, आश्रम गए लौट के घर आ जाते हैं, घूमने जाते लौट के घर आ जाते हैं।
ऐसा क्यों नहीं सोचते? हमारा घर तो मुक्ति है, हम घूमने चले थे संसार में, आगे हैं, अब हम जल्दी से अपने घर चलना है। हमारा घर है परमानेंट हाउस, पक्का घर, जहाँ कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई बाधा नहीं है, न सर्दी न गर्मी, न भूख न प्यास, न लाभ न हानि, न मृत्यु, न मक्खी मच्छर, न पॉल्यूशन, न साइक्लोन, कुछ भी बाधा नहीं है। उस घर के निवासी हम लोग संसार में घूमने आए थे तो भटक गए, वापस अपने घर चलना है। हमारी विश्राम स्थली है मुक्ति। महर्षि कहते हैं तृतीय धामन वेद का अनुवाद है, तीसरा धाम आत्मा का आवाज चली गई महेंद्र मुनि जी। मौसम का। हेलो मुनि जी, आवाज नहीं आ रही है। संसार है, हाँ जी, कर्म भूमि है, कर्म हाँ स्थली अभी आ है। रही। हाँ। यहाँ पर उत्तम सुत्तम कर्म करने हैं, वेदोक्त कर्म करने हैं, जिसके परिणाम हमको फिर अपने बड़े घर में प्रवेश मिल जाएगा। मुक्ति हमारा घर है, उसमें प्रवेश करने के लिए ज्ञान कर्म उपासना को संपादन करना पड़ता है। अपर वैराग्य पर वैराग्य को सिद्ध करते हैं, समाधि का अभ्यास करते हैं, फिर परमात्मा कहते हैं अब आपकी एंट्री खुल गई है, आपने प्रवेश परीक्षा पास कर ली है, अब आपको मुक्ति जो मेरा स्वरूप है उसमें आप आने के अधिकारी बन गए हो। तो हमारे मुनि जी को हम धन्यवाद करते हैं, बड़े सेवा भावी हैं। लाखरोड आश्रम से यहाँ लाना, वहाँ ले जाना, बाजार के काम कराना, बहुत सेवा करते हैं। तो उनकी सेवा का फल उनको परमानंद मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, वैराग्य ऊंचा मिले। और अब हम जो लोग सुनने वाले लोग हैं, हम लोग सुनते समझते हुए नित्य प्रति विचार करें कि मैं कब तक संसार में भटकता रहूंगा। ये आत्मा के अनुकूल नहीं है। मेरे परमात्मा क्या चाहते हैं कि जीवात्मा, तुमको मैंने मनुष्य का जन्म दिया है, वेदों को पढ़ो, पंच महायज्ञ करो, योगाभ्यास करो और मेरी शरण में आ जाओ। ये भगवान की इच्छा है। हमारी इच्छा क्या हो कि हाँ परमात्मा, हमारी इच्छा आपकी इच्छा में मिल जाए। क्या मैंने बोला? ईश्वर की इच्छा है हमको मोक्ष देना, हमारी इच्छा है कि हमारी इच्छा भगवान की इच्छा में मिल जाए, हमारी इच्छा न रहे। जो परमात्मा हमारे लिए चाहते हैं वही हम भी चाहते हैं कि भगवान हम भी आपका सानिध्य पाए। संसार में बहुत सारा सुख दुख देखा है, बहुत सारी अनचाही समस्या आती रहती हैं, कभी कुछ होता रहता है। सुख की खोज करते 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 सुख तो मिलता नहीं है और बहुत सारा दुख पल्ले लग जाता है। ये संसार का स्वरूप है, वस्तुतः ऐसे ही है। जो बुद्धिमान लोग हैं वो संसार में सुख कहाँ खोजते हैं? संध्या करके सुख खोजते हैं, सत्संग में सुख खोजते हैं, यज्ञ करके सुख खोजते हैं, पेड़ पौधों को पानी दल के सुख देते हैं, गौ माँ की सेवा करके सुख लेते हैं। उनको सिनेमा, टीवी, माल, बाजार, ये वो, उसमें सुख दिखाई नहीं पड़ता है। बुद्धिमत्ता यही है। यहाँ उलझ गए तो बस फिर सुलझ नहीं पाते हैं। इसलिए आप सबके लिए हमारी शुभकामना है। ये होली का पर्व बोलते हैं नव सृष्टि, यानी वैदिक व्यवस्था में नूतन अन्न, गेहूं, जौ और ये चना आदि इस ऋतु में आते हैं। इन अन्नों को अग्नि में होम करते हैं और उसका सेवन करते हैं, खाना पीना करते हैं। वैदिक परंपरा है। देवताओं को अच्छा खिलाओ फिर खाओ। अब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तभी मैं क्या सोचता हूँ, वहां जा करके इतनी सुगंधी फैलानी है कि जो वहाँ पेशेंट हैं उनको अच्छा लगे। मैंने कितना सारा सामान खरीद लिया वहां के लिए, थे में गुग्गल, लोबान, ये वो। मेरे को लाभ मिलेगा, अन्यों को लाभ मिलेगा। लोग हॉस्पिटल जाते हैं, गंदगी पैदा कर देते हैं, चिंता करते रहते हैं, कमरे में गंदगी, बाल, ये क्या क्या डाल के आते हैं। हम पिछली बार वहां रहे, 18 दिन रहे हैं, 18 दिन हवन किया, बहुत बढ़िया हवन किया।
कमरा सुगंध से भर दिया, आश्रम बना दिया कि मेरी इच्छा थी परमात्मा वही कमरा मिलना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, वही कमरा मिल गया हमको। उसको हमने फिर 3 सप्ताह सुगंध से भरना है। ये परमात्मा कृपा होती है। मैंने इच्छा की कोई हमको पहुंचा दे, हमको मुनि जी पहुंचाने वाले आ गए, वहां कमरा हमको मिल गया। डॉक्टर हमारे अनुकूल है, भगवान हमारे अनुकूल है तो सृष्टि अनुकूल है। जिसके परमात्मा अनुकूल है उसके लिए सब संसार कांटों का घर है। जिसके पास परमात्मा का संग है वो कांटों में फूल आ जाते हैं गुलाब के समान। तो जीवन को ऐसा आप लोग जिए। इस पर्व की शुभकामनाएं हैं। आप लोग शाम को घर में अच्छा सा हवन करें, मालूम नहीं कर पाते हैं तो अच्छा सा दीपक जलाएं सुगंध वाला, और ईश्वर का धन्यवाद करें। आसपास कोई पशु हो तो कुछ खिलाना पिलाना करते हैं। ऐसे वैदिक खुशियों को खोजना चाहिए, जिसका परिणाम सत्व बढ़ता है, शांति मिलती है। आप सबके लिए शुभकामना था। जो वैदिक हमारा पर्व है नव षष्ठी, कौन सी? बासंती उधर आती है, शारदी आती है, दिवाली, वो भी अन्न आता, नया अन्न आता है। ये बसंत ऋतु में भगवान ने कितने अन्न दिए, गेहूं जव आदि अमृत हैं, उनको होम करके फिर खाना पीना, ये परंपरा। ओम स्वस्ति। सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद जी। स्वामी जी जी को आपको प्रणाम। बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम आपको, मेरा भी। मुझे भी आज सुनने अच्छा लगा, आपको सुना। चलो, खूब खूब स्वामी जी का खूब धन्यवाद। और धन्यवाद। विशेष आज हमारे लाकरोड़ा के पास में एक कमालपुर गांव है, तो कन्या गुरुकुल 3 बालिका छोटी है, उनसे हमने प्रारंभ किया है। स्वामी जी के हस्ते आज यज्ञ भी हुआ, आहुति पड़ी, और आज से हमारे गुरुकुल का प्रारंभ कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय थोड़ा कम मिलेगा आज, आधा घंटा लगभग, तो आपको मैं निमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। धन्यवाद। जी। ओ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणि देवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तदवतारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला का यह नैतिक कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम के साथ में और बड़ी ही दिव्यता भव्यता के साथ में नित्य प्रति आदरणीय महात्मा मुनि जी के माध्यम से हम सभी को सुनने और बोलने का अवसर प्राप्त होता है। नमन तो करती ही हूँ, साथ ही साथ ऐसे महात्मा के जो कार्य और सेवा हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी इनसे प्रेरणा लेकर के इन कार्यों को जो कर रहे हैं, वास्तव में ये प्रभु मिलन के साधन ही हैं। जब हम किसी के परोपकार के लिए कोई कार्य करते हैं, चाहे बेटियों का गुरुकुल हो, चाहे बेटों का गुरुकुल हो, चाहे गौशालाएं हो, चाहे मंदिर देवालय हो, या कोई भी बात हो, कोई भी संगठन का धर्म का कार्य हो, सत्य का कार्य हो, ईश्वर का कार्य हो, तो वो मोक्ष की ही गति प्रस्तुत करता है। अर्थात स्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि आदरणीय मुनि जी निरंतर अनवरत चल रहे हैं
और बहुत खुशी होती है इस बात को लेकर के कि स्वामी जी हम सबके प्रेरक बने हुए हैं। और मुझे भी आपके 1 मास में 1 या 2 बार आप दे देते हैं अपना मंच पर स्थान, तो मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। तो सभी को नमन एक साथ करती हूँ, जितने भी संत जन, भक्त जन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, प्रबुद्ध जन, सभी को मेरा हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन स्वीकार हो। प्यारे भाइयों, समय की सीमा है मेरे पास, तो समय थोड़ा कम हो गया, तो थोड़ा-थोड़ा जल्दी-जल्दी बढ़ाऊँगी अपनी बात को। आज होली है, सर्वप्रथम सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और लख-लख बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ। परमात्मा, जैसा कि स्वामी जी ने अब विषय ही छेड़ दिया कि हम उस आनंद की ओर बढ़ें, और आनंद की ओर बढ़ें तो क्या करेंगे, आनंद को पाएँ। तो कहाँ पाएँ? रहते तो संसार में, तो संसार में ही संसारपति को पाने का उपक्रम करें। तो पर्व का तो अर्थ ही यही है, क्या? पर्वती पूर्यति जनान आनंदेनेति पर्व। जो पर्व हमको पूर्णता की ओर ले जाए, जो पर्व हमको प्रेम की ओर ले जाए, जो प्रेम पर्व हमें पालन की ओर ले जाए, जो हमें प्रसन्नता की ओर ले जाए, जो पर्व हमें परमानंद की ओर ले जाए, वही तो पर्व है। और ये पर्व सचमुच हम सबको उस एक से मिलाने के लिए, एकत्व का भाव प्रदर्शित करने के लिए ही आते हैं। सामाजिक समरस करने के लिए ही ये पर्व आते हैं। और पर्व का तो हमारे शास्त्रों ने अलग-अलग जगह पर बहुत अच्छे से अर्थ किया। बोले यत प्रणाति पिपरति पालयति पूरयति च पर्व। वास्तव में पर्व किसको कहते हैं? पर्व एक पौरी है। जैसे मैंने एक बार आपसे पिछली बार भी बात हुई थी कि एक हाथ है और इस हाथ में बहुत सारे उंगलियां हैं और उंगलियों में सब में जोड़ लगे हुए हैं, और एक-एक जोड़ के द्वारा दूसरी उंगलियां ये जुड़ी हुई हैं आपस में। एक उंगली में 2-2 पौरी लगी पड़ी हुई हैं, ये जोड़ रही हैं, ये एक उंगली का निर्माण कर रही हैं। ये जो समाज की जो व्यवस्था है ना, वर्णों की हो चाहे आश्रमों की हो, इन सभी को जोड़ने का जो काम करते हैं वे ही पर्व होते हैं। अब आश्रमों को कैसे जोड़ने का काम करते हैं? तो कहा गया कि ये जो आश्रम है, वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर के संन्यास आश्रम तक, ब्रह्मचर्य गृहस्थ से जुड़ता है। अगर व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति नहीं होगी तो वो गृहस्थ में जाकर के भी गृहस्थ की उन्नति नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति की ब्रह्मचर्य काल में 25 वर्ष तक अच्छी उन्नति हो गई है अपनी पूरी तरीके से, जो वेद का ज्ञान उसको, चारों वेदों का नहीं तो 3 का, 3 का नहीं तो 2 का, नहीं तो 1 वेद का तो अवश्य ही, जैसा शास्त्र बताते हैं, हमें अपनी व्यक्तिगत उन्नति में महत्वपूर्ण समझना चाहिए। और उसके आधार पर हमें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। और फिर गृहस्थ का जब व्यक्ति को सही प्रकार से निर्माण करना आ जाता है, सृजन करना आ जाता है, ये जोड़ रही है आपस में बात है, वो तभी आएगा जब ब्रह्मचर्य आश्रम हमारा अच्छी प्रकार से पक गया, अच्छी प्रकार से हमने व्यक्तिगत उन्नति कर ली। उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम, उसमें भी जब हमने अपने गृहस्थ का ठीक प्रकार से निर्वहन कर लिया, बेटे के भी बेटा हो गया, अर्थात हमारा परिवार पूर्ण हो गया। अब हमारी जिम्मेवारी बच्चों ने संभाल ली, हमारे पास कोई जिम्मेवारी नहीं है। उसके बाद में जिस व्यक्ति को गृहस्थ को इतने अच्छे से निभाना आ जाता है, वही व्यक्ति फिर समाज की संरचना में भी महत्वपूर्ण घटक बन जाता है, महत्वपूर्ण अपनी योग्यता को प्रदर्शित करता है और समाज को जोड़ने का काम कर रहा होता है। और जिस व्यक्ति को फिर जब वानप्रस्थ आश्रम में मुनिवत रह करके, जैसे हमारे मुनि जी लगे पड़े रहते हैं, साधना भी करते हैं, उन साधनों को भी जुटाते हैं और सेवा कार्यों को भी अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़ाते हैं, तो वानप्रस्थ आश्रम का सही मायने में यही मतलब है और यही महत्व भी है। उसके बाद में संन्यास आश्रम, ये चारों आश्रम सन्यासी के लिए तो सभी घर हो जाते हैं। जैसे सांप का कोई बिल नहीं होता, अहिर्निल्यवनीवत, सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल कहते हैं, इसी प्रकार से सन्यासी का भी कोई अपना घर नहीं होता, वो तो सबको अपना घर मानता है, कोई उसका एक घर अपना नहीं होता। ये क्या है? सभी में संगतिकरण है। जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम को ठीक करना आ जाता है वही गृहस्थ को ठीक कर पाता है, और जिसको गृहस्थ ठीक करना आ जाता है वही वानप्रस्थ को ठीक करता है, और जिसको वानप्रस्थ ठीक करना आ जाता है वही सन्यासी बन करके अपने संन्यास धर्म का पालन करते हुए पूरे संसार के उपकार के लिए, भले के लिए विचरता है। ये जो होली का पर्व आया है, होली है क्या? होली शब्द होला से बना हुआ है, और इसको भाव प्रकाश में बहुत सुंदर कहा है। इस होली के शब्द को ही का होल कहा, इसको अगर तोड़ेंगे तो अल्पा निलो मेद कफ दोषा श्रमापह। ये जो होलक होता है ना, जो होला होता है, वो क्या होता है? अध पका चना। अब किसान की जो फसल है वो क्या है? जैसे अभी ज्वार बहुत अच्छी, वो क्या कहते हैं, जौ बहुत अच्छा आ रहा है, गेहूं बहुत अच्छा आ रहा है, चने बहुत अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल कच्चे हैं, अभी वो पके नहीं है, तब तक हमने तोड़ लिए। क्यों तोड़े?
इसलिए तोड़े कि उनसे बहुत सारे लाभ है, हमारे मेद को, कफ को, पित्त को, वात को, इन सभी को संतुलित करते हैं वो, हमारे आहार को, विहार को ठीक प्रकार से चलाते हैं, हमें स्वस्थ शरीर मिलता है उससे। इसीलिए वो तोड़ करके सर्वप्रथम हमने क्या किया, अग्निदेव को हवन लगा दिया। जैसे कि अभी स्वामी जी भी कह रहे थे इस बात को कि क्या करना चाहिए इस होली पर, अगर होली को सार्थक करना है तो हमको जो अन्न आया है ना, क्योंकि देखो किसान की लक्ष्मी क्या है, उसका अन्न, और जो अन्न जब घरों में आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, हम लोगों की, गृहस्थियों की भी लक्ष्मी बन जाती है, सभी आश्रम वासियों की लक्ष्मी बन जाती है, क्योंकि बिना अन्न के तो किसी का जीवन चलता नहीं है। तो फिर वो क्या करें, तो जब भगवान का दिया हुआ प्रसाद है पहले स्वयं न खाएं, भगवान के ही देवताओं को समर्पित करते हैं, क्योंकि भगवान तो खाते नहीं, लेकिन भगवान के देवजन तो खाते हैं। पृथ्वी खाती है, अब हवा खाती है, जल खाता है, वायु खाते हैं, ये सब तो खाते हैं, इनको तो पोषण देना है। और हम सब चेतन जीव आत्मा भी तो खाते हैं, चाहे मनुष्य रूप में हो, चाहे पशु पक्षी के रूप में हो, या कीट पतंग के रूप में, कोई भी रूप रंग हमारा हो, किसी भी प्रकार का आकार प्रकार शरीर का हो, देह का हो, हम सभी खाते हैं। तो कहा गया कि पहले भगवान को भोग लगा करके फिर भोग अर्थात प्रसाद, प्रसाद अर्थात प्रसन्नता, हमें खिलाने से प्रसन्नता आती है, तो खिला करके फिर हम खाएं। तो इस प्रकार से हम होली को सार्थक मनाएं। लेकिन मैं ऐसा जानती हूँ कि इस होली के विविध रंग हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा भगवान स्वयं हमसे होली खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं, आप जाइए पार्क में सैर करिए, तरह तरह के पुष्प आपके ऊपर गिरेंगे। परसों की बात बताती हूँ, मैं आपको जा रही थी मैं कार्यक्रम देने के लिए नारायण बिहार, रास्ते में गई, फूलों ने मुझे रंग दिया, जैसे किसी ने ऊपर बैठ करके मेरे ऊपर फूलों की बरसात, पूरे लाल 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 लाल, कोई मेरे दल लग गया, कोई दल लग गया, पूरे वस्त्रों के ऊपर लग गया। मैं देखती रह गई। बोलना था मुझे इसी विषय पर कि भगवान होली खेल रहा है, विषय मेरा ये था। मैंने कहा भगवान होली, सचमुच भगवान होली खेल रहा है। देखो हमने सीखा कहाँ से, भगवान से ही तो सीखा। कई लोगों ने मुझे प्रश्न किए, वेद में बताओ होली तो कहीं लिखा नहीं, फिर होली क्यों मनाते हैं। मैंने कहा वेद ऐसे नहीं कहता, किसी एक देश विशेष के लिए वेद की बात नहीं कहता, वो सर्व देशों की बात करता है। होली सब जगह मनती है, भगवान सब जगह पुष्प फल फूल बनाता है, सब जगह बारिश करता है। कभी किसी किसी के यहाँ कोई मौसम होता है, किसी के यहाँ कोई मौसम होता है। अभी भारत की होली मन रही है, भारत में अभी फूल बरस रहे हैं। पहले लगे महीने भर के अंदर बीज में अंकुरित आ जाते हैं, पौधा बन जाता है, वृक्ष बन जाता है, फल फूल आने लग जाते हैं। सोचिए कितने जल्दी जल्दी सृष्टि का सृजन हो रहा है। ठीक 15 दिन के बाद, होली के ठीक 15 दिन के बाद ही नव वर्ष शुरू हो जाएगा हमारा। ये यही तो संकेत है। हो जाओ उस प्रभु के, जिस प्रभु ने तुम्हारे ऊपर आनंद की वर्षा की है, जिसने तुम्हारे ऊपर पुष्प वर्षा की है, उससे आनंद की प्राप्ति कर लो। यही तो पर्व बताने के लिए आया है। इन पर्वों को धूमधाम धाम अर्थात घरों में, अर्थात संस्थानों में, अर्थात पार्कों में धूम करो, धुआं कर दो। किसकी? यज्ञ की धुआं कर दो, यज्ञ की अग्नि की लिपट चारों ओर फैला दो। और किससे करो वो? तो कहा कि ऋतु ऋतु के फल फूल अन्न आ रहे हैं, उन अन्नों को, जौ की बालुओं को, चनों को आहुति कर दो। और ये जो पुष्प भी गिर रहे हैं ना, जो सूख रहे हैं, उनकी आहुति लगा दो। इनको पैरों से कुचलो मत, इनको हाथों में लगाओ, किसी के हार बना दो, किसी के ऊपर चढ़ा दो। यही तो भगवान की पूजा है। और क्या पूजा है भाई? किसी व्यक्ति विशेष का भी तुम सम्मान करता हो तो करते हो, तो उसके अंदर भगवान बैठा हुआ है। भगवान जी आपसे खुश होंगे कि मैंने तुम्हारे लिए जो चीजें दी, मैंने तुम्हारे लिए जो पुष्प दिए, और तुमने पुष्प आगे भेंट कर दिए, किसी के गले का हार बन गए तुम लोग, किसी को तुमने ऊपर चढ़ा दिया, किसी को भगवान मूर्ति मान लिया। लोग तो मूर्ति बना बना करके, हमें तो जरूरत नहीं मूर्ति बनाने की, साक्षात मूर्ति देव, आप लोग सब देवता ही तो हो, सब मूर्तियां ही तो हो। तो इनके हो जाओ। और इनके कैसे होंगे? जो पुष्प भगवान ने तुमको दिया, उन पुष्पों को आगे आगे बढ़ा दो, आगे आगे उन मूर्ति प्रतिमाओं के ऊपर, जो भगवान की बनी हुई प्रतिमाएं, उनके ऊपर चढ़ा दो। होली मन गई आपकी। स्वामी जी का सार जो उन्होंने रखा, मैं उसी को ही लेकर के आगे बढ़ रही हूँ। मैं अभी कोई नई बात नहीं कह रही। और दूसरी बात, ये क्या दे रहे हैं हमको, आपने देखा होगा भगवान स्वयं रंगों की पिचकारी, अर्थात जो डाली है उसकी पिचकारी है, और जो रंग है वो फूलों में रंग है। गेंदे में, गुलाब में, है ना, टेसू में, पलाश में, सब में अलग अलग कलर है। आप देखोगे है कि नहीं कलर, उनमें कलर निकलता है। आप एक बाल्टी लीजिए या लोटा लीजिए, छोटा कोई पात्र ले लीजिए, उसमें उन कलर को डाल दीजिए, फूल को मसल दीजिए, क्या बन गया जी? कलर बन गया। आप उस कलर से होली खेलिए ना, कोई हानि नहीं होगी, बल्कि उससे चिकित्सा आपकी हो जाएगी। आप जब चिकित्सा कराने जाओ तो रंगों से भी एक चिकित्सा होती है।
ये होली का पर्व आपको सिखाने के लिए आया। परमात्मा आपकी चिकित्सा कर रहा है फूलों को दे करके, फलों को दे करके। ये हम क्या अन्न खाते हैं तो चिकित्सा ही तो करते हैं, शरीर की क्या करते हैं बोलो? चिकित्सा नहीं करते। हम स्वस्थ होते हैं, बलवान होते हैं, खाते हैं अन्न, तो ये हमारी चिकित्सा ही हो रही होती है। हमारी रसोई पूरा एक चिकित्सक है, सारे मसाले हमारी चिकित्सा करते हैं। बस हमको अनुपात करना नहीं आता, हमको समय का पता नहीं चलता, किस समय, हमें मात्रा का पता नहीं चलता। हम हितबुक ऋतबुक मितबुक नहीं हो पाते कि ऋतुओं के अनुकूल कौन सा भोजन आ रहा है, मात्रा देखकर कौन सा भोजन करना, कितना भोजन करना, और हितकर कौन सा हमारे लिए, हमारे बात पित्त कफ ठीक रहे, संतुलित रहे, उसके लिए कौन सा भोजन हमारे लिए हितकर है, ये देख करके हम भोजन नहीं करते। लेकिन परमेश्वर हमें सिखा रहा है, एक बार मेरी ओर तो देखो, देखो उद्यानों में मैं तुम्हारे लिए किस ऋतु में क्या फल देता हूँ, क्या फूल देता हूँ, कैसी महक देता हूँ, कैसी गंध देता हूँ, उसको देखो और अपने भीतर भर के लाओ। बताइए, अगर जब हमारा इस तरीके का निरीक्षण परीक्षण हो जाएगा, सारी तरफ दुनिया में उस परमेश्वर का ईक्षण देखेंगे, उसकी कृति को देखेंगे हम, तो क्यों नहीं हम उसके हो जाएंगे। होली तो हमारी हो गई, होली तो हमारी हो गई। होली कोई केमिकल की होली होली नहीं होती। ये जो लोगों को पता नहीं है कि होली सही मायने में कैसे खेली जाती है, उस ईश्वर के ही रंगों से होली खेली जाती है। मैं कौन होता हूँ रंगों को बनाने वाला? हाँ, मैं 3-5 में 2-4 रंगों को मिला करके, अच्छा एक और बात है, उसके कच्चे रंगों को ही मैं लेता हूँ तब बना पाता हूँ मैं। अपनी तरफ से मेरी ताकत नहीं है कुछ भी। लेकिन इंसान इतना पगला गया है कि वो कभी कीचड़ उठा लेता है, कभी गोबर उठा लेता है, किसी के ऊपर मार देता है, इस तरह से होली खेलता है। लेकिन आज शिक्षित युग सच मायने में मैं जो देख रही हूँ, अब बहुत कम होली ऐसी रह गई है जो, लेकिन फिर भी अभी अगर आप ब्रज प्रदेश की तरफ चले जाओगे तो लठमार होली खेलते हैं, वो डंडे से होली खेलते हैं। होली के इतने रूप बना दिए, इतने रूप बना दिए, हमारी संस्कृति को इतना विकृत कर दिया गया, पता ही नहीं चला कैसे कैसे इसमें इतना चेंजेस आ गए, समझ ही नहीं आया। लेकिन मैं कहती हूँ ये जो हमारा आर्य समाज है ना, ये जागृत समाज है, शिक्षित समाज है, और यही सबकी धुरी बनेगा, यही सबका आधार बनेगा। इसने करना क्या होगा, वास्तविकता से परिचय कराना है, मात्र लाइट का बल्ब जलाना है, अंधेरे को नहीं मिटाना। आप अंधेरे को कहोगे वो अंधेरा कभी नहीं मिटेगा, अंधेरा भाग जा, तू अंधेरा भाग जा, कभी नहीं भागेगा। लेकिन आप अगर एक पावर का बल्ब जला देते हो, वो स्वतः भाग जाएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वेद का बल्ब जला देना। होली में वैदिक शब्द है नव सस्य इष्टि। अभी स्वामी जी भी बता रहे थे, क्या नव, नवस्य है ना, सस्य इष्टि, नव माने नया, सस्य माने फसल, इष्टि माने यज्ञ, नई फसल जो आई है उसे यज्ञ कर लो। और यही नाम वेद में दिया, और इसका पूरा मंत्र मिलता है यजुर्वेद के भीतर, पूरा मंत्र के कौन कौन से अन्नों से आहुति दो, तो वहां पर बहुत सारे अन्न लिखे हुए हैं। गोधूमाष्टमे, मसूराष्टमे, तिलवाष्टमे, मासाष्टमे। इस मासाष्ट को लेकर के तो मेरे पतिदेव के साथ डिबेट हो गई एक बार, कहते तुम्हारे वेद में तो, उन्होंने मेरे को उनको तो बोल दिया कि कोई ऐसा मांस वास हमारे वेदों में नहीं है। लेकिन मुझे फोन लगा के कहते हैं कहीं मांस शब्द आया है क्या? मैंने कहा आया है। तो वो बोले कैसे आया है? वो एकदम अचंबा वाला सा लगा। मैंने कहा आया है, उसमें षटकोण वाला सा आया है, और उसका अर्थ होता है उड़द की दाल। मांस माने उड़द की दाल, वो वाला मांस नहीं है जो सड़क वाला सा है, वो वाला नहीं है, दंत वाला सा नहीं है, ये षटकोण वाला सा है, तालव्य वाला सा है। तो बोले अरे, मैंने कहा आपने क्या कहा? बोले मैंने अपनी तरफ से ये तो मना कर दिया उनको कि नहीं आता इसमें। मैंने कहा वेद के प्रमाण से देना। बोले तुम्हें पता नहीं अर्थ के अनर्थ करते हो। इन लोगों ने, बाहरी लोगों ने हमारे अर्थ के अनर्थ की, और हमारे हिंदू लोग भी इतने पागल हो गए हैं, ये भी हमारे अर्थ के अनर्थ करते हैं। लेकिन उनसे पहले मैं अपने आप को पागल कहूंगी कि हम भी अपने वास्तविक स्थिति को, अपने वास्तविक जो मंत्रों के अर्थ थे उनको आगे नहीं पहुंचा पाए। कहीं ना कहीं हमारे प्रस्तुतिकरण में कोई ना कोई गड़बड़ रहती है, इसीलिए लोग हम लाते हैं जोड़ जोड़ करके और भाग जाते हैं सुन करके प्रवचन को। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि हमने उनको काटा है, उनका विरोध किया, हमने बोध कभी नहीं करवाया। अगर हम बोध करा दे बिना विरोध के, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि वो सभी की सभी लोग हमारे अपने बन जाए। और हम इस प्रयास को कर रहे हैं और हम इसमें सफल भी हो रहे हैं। तो ये किस लिए आया? ये पर्व कहने के लिए आया आरोग्य। सबसे पहले आप इन दिनों देखो, जब कोई भी ऋतु का परिवर्तन होता है, यहाँ पर 6 मास का परिवर्तन पूरा एक साथ हुआ। गर्मी से सर्दी में आए और सर्दी से हम गर्मी में आ गए। तो ये जो रंग है हमारी चिकित्सा कर रहे हैं, इनसे रंगों को समझते हुए इनसे चिकित्सा करें। एक फूल मैं बताती हूँ आपको, पलाश का। आपको कोई स्किन डिजीज हो रही हो, है ना, कहीं चमड़ी में कहीं खुजली हो रही हो, और आप उसको रगड़ लीजिए ऐसे करके,
और जब हम छोटे थे, हमारी मासी के घर हम जाते थे तो वहां सेम के वो लग रही थी फलियां, तो किसी को दाद हो जाती थी, देखो मीना दीदी बैठी हुई हैं, तो दाद के ऊपर वो सेम की फली को ऐसे करके मल देते थे, तो हमारी चिकित्सा हो जाती थी। तो हमारे इनमें अन्नों में, फलियों में, फूलों में, सब में हमारी चिकित्सा छुपी हुई है, तभी तो भगवान ने बनाए हैं। तो कहा कि ये होली का पर्व आपको बताने के लिए आया है कि इन दिनों जो अन्न आ रहे हैं, इन दिनों जो फल आ रहे हैं, इन दिनों जो फूल आ रहे हैं, वो तुम्हारी चिकित्सा के लिए हैं, इसलिए इनसे खेलो। अब खेलो क्या, इनको बांटो, तुम दूसरों को भी दो और स्वयं भी लाभ ले लो, ये खेलना है। कोई ये तो नहीं कंचे की गोली लेके खेल लो, कोई गुल्ली डंडा खेल लो, कोई क्रिकेट खेल लो। खेलने का तो ये तो अलंकारिक शैली है बोलने की। अब लोग खेलने का मतलब ये सोचते हैं भैया किसी के ऊपर गोबर फेंक दिया, किसी के ऊपर कीचड़ फेंक दी और किसी के संग लट्ठ मार होली खेल ली, ये कोई होली नहीं है। तो कहा और क्यों आती है ये होली, वाणी को, विचार को, वातावरण को, व्यवहार में जितने भी प्रदूषण भरे पड़े हैं उन सभी के दूषण को समाप्त करने के लिए आती है। जब हम यज्ञ करेंगे तो सबसे पहली शुद्धि कहाँ होगी, हमारे मंत्र हमारे मुख से निकलेंगे तो हमारी वाणी की शुद्धि होगी। फिर जब हम मंत्र बोलेंगे तो मंत्रों का जो अर्थ छुपा हुआ है उसमें व्यवहार की शुद्धि होगी, क्योंकि हमें समझ में आएगी ये मंत्र कह क्या रहा है। कितनी बढ़िया बात कहता है, योस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तंभो, कितना सुंदर मंत्र कहता है। संध्या भी हम बोलते हैं, वहां पर भी ये मंत्र आता है। तो क्या कहते हैं कि परमेश्वर ना कोई हमसे द्वेष करे, ना हम किसी से द्वेष करें, और अगर कोई भूल चूक में भी कोई हमसे द्वेष करता है या हमसे भी हो जाता है अनजाने में, तो हम आपके जबड़े में रखते हैं, अर्थात आपके न्याय पर छोड़ देते हैं। तो जब ये भाव समझ में आएगा तो किसी से राग द्वेष होगा, किसी से नहीं होगा, सब में समानता दिखाई देगी। तो ये क्यों आया, ये होली का पर्व सबको एक करने के लिए आया है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई निर्धन नहीं है, कोई धनी नहीं है। एक एक व्यक्ति ऐसा है, उससे धन में कोई ना कोई ज्यादा होगा, कोई ना कोई ज्ञान में ज्यादा होगा। कोई ये सोचे कि मेरे पास ज्ञान अधिक, कोई सोचे मेरे पास धन अधिक, कोई सोचे मेरे पास रूप अधिक, कोई सोचे मेरे पास संतान बहुत अच्छी, कोई सोचे कि मेरे मेरे सारे काम बड़े अच्छे। तो एक एक से एक एक व्यक्ति बहुत बड़ा बड़ा भरा हुआ पड़ा हुआ है संसार के भीतर। तो परमात्मा हमको बता रहे हैं कि देखो सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, अहम ज्येष्ठम श्रेष्ठम श्री, सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। देखो मेरी कुदरत को देखो, एक बार निहारो तो सही। कहा जाता है जब हम कर्ता के कर्तृत्व को देखते हैं तो कर्ता हमारी समझ में आता है। तो जब हम उसके कार्य को देखते हैं तो पता लगता है कोई ऐसी शक्ति है जो हमको ज्ञान भी दे रही है, हमको प्रेरणा भी दे रही है, हमको काम करने के लिए शक्ति भी दे रही है, हमारे भीतर साहस भी दे रही है, हमारे भीतर से अंतर प्रेरणा भी कर रही है कि तू मनुष्य, तू पशु नहीं है, इसीलिए भले के लिए विचर। तो ये जो होली का पर्व आया है ये बताने के लिए आया, सबको गले लगाओ, अपने प्रेस वाले को गले लगाओ, अपनी काम वालियों को गले लगाओ। आज ये ईसाई और ये मुस्लिम जितने भी लोग हैं हमारी बहन बेटियों को ले जा रहे हैं फंसा फंसा कर। कल मैं केरल टू स्टोरी देख के आई, बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न करते हैं तुम इतनी बड़ी आचार्य होके रोज उपदेश करती है, रोज मूवी देखने चली जाती हैं। मैं अभी इस महीने में 3 मूवी देख चुकी हूँ। और कौन सी मूवी देखी है मैंने ऐसी जिससे मैं समाज को जागृत कर सकूं। 3 बेटियां हैं उसमें केरल टू स्टोरी, आप सभी से भी निवेदन करके जाऊंगी केरल टू स्टोरी को जरूर देखना। जिन्होंने बंद तो बहुत लोगों ने देखी, लेकिन कल मैं देखा था हॉल खाली पड़ा हुआ था, हम 8-10 लोग थे बस उसके भीतर, जिनको हम साथ ले गए थे वो थे और हमारा परिवार था बस देखने के लिए। अपनी बेटियों को दिखाओ, इनके हाथों में अगर हमारी बेटियां चली जाती हैं तो उनका क्या होता है। पहले तो वो प्यार में फंस जाती हैं, लेकिन उनके साथ में क्या होता है, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। उन बेटी के साथ कितना व्यभिचार होता है, कितना बलात्कार होता है। सिर्फ पति ही नहीं, उसका भाई भी, उसका ससुर भी, सारे की सारे किस तरीके से उन बेटियों को अपने बस में करते हैं। और फिर वो तब उनको होश आता है, पापा तुमने ठीक कहा था, मम्मी तुमने ठीक कहा था, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। हमारी आज स्थिति ऐसी नहीं होती, आज हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। सभी परिवारों के भीतर आप जाकर के देखिए कि कहीं ना कहीं हमारी बेटियों को वो फंसा लेते हैं और उनको तो रुपए मिलते हैं। वहां पर ये दिखाया गया है कि उनके लिए तो रुपए हैं कि तू अगर ब्राह्मण की बेटी को लेकर के आएगा तो तुझे इतने 1000 रुपए देंगे, वैश्य की बेटी को लाएगा तो इतने 1000 रुपए देंगे तुझे। सबका हिसाब लगा तो उस छोट देखते रहते हैं कि कौन सी ज्यादा ऊंचे लेवल की बेटी है उसको लेकर के हम, कौन सी सुंदर बेटी है उसको फंसा करके लाएंगे। ये बहुत जागृत करने वाली मूवी है, इसलिए आप सभी इसको जाकर के देखना। प्यारे भाइयों बहने, सबसे पहले तो हम अपने बच्चों के हो जाएं, हम अपने समाज के हो जाएं, नातेदारों के, रिश्तेदारों के, मित्रों के हो जाएं। हम ये होली बता रही है, होली हो जाएं।
मन के भीतर जो कुछ है उसको छोड़ दो, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, कपट है, छल है, छोड़ दो, क्योंकि हम एकत्व में मिलने जा रहे हैं। एकत्व में मिलने की जो पहली कसौटी होगी वो ईश्वर के कार्यों का निरीक्षण करिए, परीक्षण करिए, फिर स्वयं को आकलन कीजिए, स्वयं को देखिए कि मेरे भीतर अभी कहाँ कमी हो रही है एक होने में। क्योंकि जब तक मेरे भीतर एकता की भावना नहीं आई, हम बचपन में गीत गाते थे, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। तो क्या कह रहा है ये संदेश? पूरा भजन ही ये संदेश दे रहा है कि एकत्व में मिलने के लिए सारी चीजें छोड़ दो। और योग दर्शन का तो पूरा अष्टांग योग ही, उसका पहला ही और दूसरा यम और नियम, यही बात की शिक्षा दे रहा है, एकत्व करने की शिक्षा दे रहा है कि हम एक कैसे हो सकते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये होली का पर्व आया है देव पूजा, संगतिकरण और दान कराने के लिए। देवों की पूजा करो, हम सभी आपस में देव हैं, परस्पर देवो भव की पूजा पद्धति को लेकर के आओ। किसी को ये मत कहो कि तू मंदिर में मत जा, सबको ये कहो कि मेरा घर मंदिर है, मेरे घर मंदिर में आओ, मैं आपके घर मंदिर में आऊंगा। कहने के प्रस्तुतिकरण को लेकर के आओ अपने, ठीक ठीक। अगर हमने किसी से कहा तू ये गलत कर रहा है, वो बिल्कुल हमारी बात को नहीं मानेगा, कहेगा ये तो अपनी बात को अच्छी बताता है, मेरी बात को गलत बता देता है। उसको कहो मैं तेरे घर मंदिर आने वाला हूँ, मैं तेरे घर, मुझे एक दिन के लिए तेरा कमरा चाहिए, मुझे तेरे घर पे आकर के यज्ञ करना है, बस मुझे एक जग में पानी चाहिए, 2 गिलास चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें मना कर दे हवन करने से। आप घर में खूब अच्छे से प्रचार कर सकते हो, हर घर घर में जाकर के। हमने पूरे संतनगर में घर घर में जाकर के यज्ञ किया, और इसी भावना से किया कि तुमने न प्रसाद बनाना, न तुमने यज्ञ की सामग्री जुटानी, बस तुमने क्या करना, एक जग में पानी और 2 गिलास रख देने हैं, और चारों वेदों को हम सिर पर रखवाने के लिए लेकर के जाते थे, जैसे गुरु ग्रंथ साहब को लोग सिर के ऊपर रखते हैं, क्योंकि उन लोगों की ये श्रद्धा होती है। फिर जब रखने के बाद उसका वास्तविक महत्व भी हम बताते थे कि हमने सिर के ऊपर ये क्यों रखा है। ये है प्रस्तुतिकरण हमारा। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी के दिल को जीत करके अपना बना सकते हैं, उसके हो सकते हैं। होली पर्व विशेष आज मैंने नाम ही इसलिए दिया था कि हमें होना है। किसका होना? पहले तो अपना होना स्वयं का, दूसरी बात समाज का होना, तीसरी बात हमें भगवान का होना। हमारी मनुष्य की जो देह मिली है ये होली करने के लिए ही मिली है, और इसकी शिक्षा और संदेश कौन दे रहा है, प्रेरणा कौन दे रहा है? स्वयं परम पिता परमेश्वर इसकी शिक्षा, संदेश और प्रेरणा दे रहे हैं हमको, तरह तरह के सामान दे करके। अच्छा, ऋतुओं में भी परिवर्तन हो रहा है, देखो कैसा चेंज हुआ है, एकदम समशीतोष्ण मौसम है, ना ठंड लग रही ना गर्मी लग रही। इन दिनों घूमने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए कितना बढ़िया मौसम है, खूब चक्कर लगा सकते हैं, पूरा लंबा चक्कर लगा सकते हैं। पर अब टांगों में भी वो शक्ति नहीं, टांगे भी गड़बड़ा गई हैं सारी की सारी। उनको भी ठीक करते रहे, लेकिन अपना प्रयास नहीं छोड़ना। जो भी जितनी भी शक्ति है, शक्ति को ही बढ़ाने का प्रयास करें, जहां कमी हो रही है उसी को ही ठीक करने का हमको प्रयास करना है। और ये क्यों आती है? तो देव पूजा, सबसे बढ़िया देव पूजा यज्ञ के द्वारा होती है। 5 हमारे यज्ञ हैं, उनसे उनको करिए। फिर कहा संगतिकरण, जैसे हारमोनियम के 7 स्वर जब बजाना हमको आ जाता है तो कितना मधुर वो गीत संगीत बना देते हैं। और जब वो 7 स्वर हमें उल्टे सीधे दबा देते हैं बटनों को, तो कैसा कर्कश स्वर निकाल देते हैं। कोयल कौन से स्वर में गाती है? पंचम में गाती है, कितनी मीठी लगती है। और कौआ कर्कश करके क्या कर देता है? 7 स्वरों को पार कर जाता है, वो कर्र ऐसे चला जाता है। एक वृक्ष की शाखा पर एक कौवा बैठा था, एक वृक्ष की शाखा पर कोयल बैठी थी, है ना। वो कौए को तो सब ढेले मारते थे, जो ऐसे ऐसे फेंक फेंक करके, लेकिन कोयल से चाची चाची कहते थे, मेरी प्यारी चाची, मेरी मधुर चाची। और अब होता ही है, हम भी देखते हैं कहीं से प्यारी बात मिल रही हो, सुनते हैं, कर्कश बात मिल रही हो नहीं सुनते। तो कौवा आता है, चाची एक बात पूछना चाहता हूँ। कोयल कहती, बोल मेरे प्यारे, कुछ तो बोल। बोले, मैं चाहता हूँ कि आपको तो सब प्यार से बात करते हैं, आपके सब पास आना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ढेला दे करके उड़ा देते हैं। मैं क्या करूं? अमेरिका चला जाऊं, पाकिस्तान चला जाऊं, इजराइल में युद्ध चल रहा है, इजराइल चला जाऊं, इराक चला जाऊं, कहाँ चला जाऊं? बता तो सही मुझे। मेरे प्यारे, तू कहीं मत जा, स्थान मत बदल, अपनी बोली बदल ले। आज हमें घर में कुछ भी कुछ हो रहा होगा तो घर में कुछ कमी आ गई है। अरे घर के भी हो जाओ, तुम जहां हो वहीं के हो जाओ, वहीं से तुमको काम शुरू करना है, वहीं से उसको मंदिर बना दो। स्वामी जी देख के गए ये बात, मुझे उसी की व्याख्या कर रही हूँ। मैंने अभी अब तक अपना कुछ भी नहीं बोला, आज जो बोलना था। घर को ही मंदिर बना दो। बनेगा कैसे वो? कि घर के हो जाओ। घर के होंगे कैसे? यज्ञ का वातावरण बनाएंगे, नित्य प्रति यज्ञ करना पड़ेगा।
सत्संग का माहौल बनाएंगे, स्वाध्याय का माहौल बनाएंगे। 1 पेज मुझे वेद का स्वाध्याय करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भोजन, मेरी माँ है, मैं भोजन तब तक नहीं करूंगी जब तक मेरा यज्ञ नहीं हो जाएगा। चाहे उनको 4 बज जाए, जब तक हवन नहीं होगा तब तक वो भोजन नहीं करेंगी। इतना कठिन तप हमसे तो नहीं झेलता, हम तो खा लेते हैं। इतना कठिन तप कर लेती हैं वो कि मैं बिना यज्ञ के भोजन नहीं करूंगी। ऐसा कोई संकल्प भगवान से मैं तो रोज प्रेयर करती हूँ, मुझे भी ऐसा संकल्प दिला के मेरे से कैसे नहीं कैसे मैं पहले हवन कर लूं। पर कहीं ना कहीं ऐसा होगा, कोई आ गया, कोई बैठ गया, तो वो लेट में ही लेट हो जाता है, पहले भोजन हो जाता है, पीछे हवन हो जाता है। हाँ, लेकिन एक मंदिर जो करा के जाती हूँ वो जरूर मेरा बिना चाय और पानी के हो जाता है, क्योंकि वो 7 बजे होता है, तो 7 बजे घर से तैयार होके गई और हवन करा के आ जाती हूँ। वो जरूर मेरा भोजन के हो जाता है। लेकिन ये जो घर वाला है, इसमें कहीं ना कहीं पंगा बीच बीच में चलता रहता है, तो यहाँ पर तो भोजन मेरा पहले ही हो जाता है, हवन बाद में भले ही हो। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सबसे पहले हम अपने घर के हो जाएं, उसके बाद में हम समाज के होना शुरू करें। समाज के होने के लिए सामाजिक समरसता लानी बहुत जरूरी है। जब तक हम समाज के वर्णों में मिलान करके नहीं, देखो वेद ने कहा है ब्राह्मणो मुखमासीद बाहु राजन्य कृद उरु तदस्य अद्वैश्यम पदभ्याम शूद्रो जायत। अर्थात क्या, इसका मतलब क्या, तो कहा कि जो हमारा ब्राह्मण है वो मुख के समान है। अब इसका मतलब क्या कि मुख में ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 ज्ञान की, तो ब्राह्मण का कर्म क्या होता है, ज्ञान देना होता है। तो इन ज्ञानी इंद्रियां क्या करती हैं, ये भी ब्राह्मण के समान हमको ज्ञान दिलाती हैं। आंख से रूप को देखते, कान से शब्द को सुनते, है ना, नाक से गंध को सूंघते, उसका ज्ञान होता है। मुख से, त्वचा से रस को लेते, या छू करके देखते कोई चीज गर्म है, ठंडी है, कैसी है। तो इस प्रकार से ये मुख, हमारा जो पूरा मुखमंडल है, ये क्या है, हमारा ज्ञान का केंद्र है, ये पूरा ब्राह्मण है। और फिर कहा बाहु राजन्य कृता, और ये जो भुजाएं ये क्या है, क्षत्रिय की तरह है। क्योंकि भुजाएं क्या करती हैं, ये हमारी रक्षा करती हैं। किसी भी व्यक्ति से रक्षा करने के लिए पहले क्या होता है, ये हाथी तो उठते हैं, हाथी तो आगे आते हैं, इन्हीं से तो हम अपने आप को बचाते हैं। तो ये क्षत्रिय के समान है। फिर कहा उरु तदस्य यद वैश्यम, और जो जंघा और पेट है, ये वैश्य के समान जानो इनको। क्योंकि वैश्य का कार्य क्या होता है, वो भरण पोषण करने वाला होता है। जहां अभाव उसको दिखाई देता है, वहां पर वो भरण पोषण करता है, वहां धन से सुरक्षा करता है। और फिर कहा पदभ्याम शूद्रो अजायत, और जो पैर होते हैं वो क्या करते हैं, वो शूद्र के समान जानो। शूद्र कोई छोटी जात नहीं है। अगर आज हमारे पैर नहीं हो, हम चल के कहां जाएंगे, बराबर में तो किसी का कम नहीं। ज्ञान नहीं हो, ब्राह्मण नहीं हो, अच्छा चेहरा नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, तो कर्म कैसे करेंगे, रक्षा कैसे करेंगे। और ये हाथ नहीं हो तो कैसे रक्षा होगी इनसे, इनके बिना होगी ही नहीं, कोई लेन देन भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इनसे। और अगर पेट नहीं हो तो सोचो क्या भोजन किस लिए कमाना, इतने दिनों से फिर रहे हैं कमाते हुए, इस पेट को भरते हुए, ये किस लिए होगा, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं इसका, निरर्थक हो जाएगा ये। और जो पैर नहीं हो तो भाई कहीं आना जाना कहीं हो नहीं सकेगा। आपके संग बैठ करके जैसे बैठे हैं कमरे से आकर के यहाँ, ये भी सब नहीं होगा। दीपालिका बहन, फिर अब आपसे वार्ता भी हमारी सामने सामने नहीं हो पाएगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन सभी वर्णों को, जैसे अंग के, इस शरीर के भीतर सभी अंगों की अपनी प्रधानता है, जब जिसकी जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से समाज के भी सभी वर्णों की आवश्यकता है। ब्राह्मण की भी, क्षत्रिय की भी, वैश्य की भी और शूद्र की भी। तो बताइए छोटा कौन रहा, बड़ा कौन रहा, कोई छोटा रहा इनमें, कोई बड़ा रहा। फिर हम छोटा क्यों कह देते हैं उनको, क्यों कह देते हैं छोटा, हम कर्म से छोटा कह रहे हैं। कोई कर्म छोटा नहीं है। दरी पट्टी नहीं बिछेगी तो प्रवक्ता ने तो प्रवचन कर लिए, माइक नहीं लगेगा तो प्रवक्ता ने तो प्रवचन कर लिए। ब्राह्मण क्या करेगा आके, जब तक स्टेज नहीं सजेगी तब तक ब्राह्मण कहाँ बैठेगा, कैसे प्रवचन करेगा। तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अंग लगाना, हृदय से लगाना है अपने से, तब इस होली पर्व की सार्थकता होगी। ये वर्णों को समरस करने के लिए आई है। सभी वर्ण समान है, कोई इनमें छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हाँ, जब ज्ञान लेने की जरूरत पड़ती है तो हम ब्राह्मण को बड़ा कह देते हैं, क्योंकि वो मति देता है हमको। और जब जरूरत पड़ती है हमको रक्षा की, तो हम क्षत्रिय को नमन कर देते हैं, क्षत्रिय को बड़ा कह देते हैं। और जब जरूरत पड़ती है हमको धन की, तो हम वैश्य को बड़ा कह देते हैं। जब जरूरत पड़ती है सेवा की, तो हम पैरों को बढ़िया बना देते हैं, उसको नमन कर लेते हैं। भाई सेवकों के भी तो पूरे दिन, आजकल सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है माता जी, पुष्पा माता जी, सेवकों की। एक दिन काम वाली नहीं आए तो डावाडोल की
स्थिति, किसी से ना झाड़ू लगता ना पोछा लग सकता। हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण है या नहीं है, लेकिन हमारी काम वाली जरूर महत्वपूर्ण है कि नहीं बड़ी हो? बताइए उसको छोटा कैसे कहोगे, किस स्तर पे कहोगे? और एक और बात, अपनी बात मनवा के जाती है वो, 2 दिन नहीं आऊंगी तो नहीं आऊंगी। फिर आप मना के देख लो, नहीं बनेगी। समझ के देखिए, कौन बड़ा कौन छोटा, सब बराबर है। जिसकी जब जरूरत पड़ती है उसकी महत्ता बढ़ जाती है, जिसकी जरूरत नहीं पड़ती उसकी कम हो जाती है, बस इतनी सी बात है। इसलिए समरस इस समाज को जानो, इसको मानो और सबको इस बात को सिखाओ, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। पहला टाइम तो हम जब छोटे थे ना, तो हमें पता था, दादी जब प्रेस वाली कपड़े लाती थी ना, धो करके धोवन, तो क्या करती थी, पानी के छींटे मार के अंदर ले जाती। तब हम इतना नहीं जानते थे, तब ये छींटे क्यों मारे, इसमें फेंक दो इसको, कपड़े को छींटे क्यों मारे, इससे क्या पवित्र हो गए। तो मतलब इतनी स्थिति हमारी भयानक थी, लेकिन धन्य हो ऋषि दयानंद, तू आया, तूने विद्वानों के द्वारा हमें जगाया और आज हम अपनी संस्कृति की ओर पुनः लौट पाए। मैं तो बहुत बड़ा अपना सौभाग्य मानती हूँ कि वास्तव में हमें आर्य समाज मिला, और आर्य समाज की इस वाटिका में देखो हमारी मीना दीदी भी जुड़ी हुई हैं। एक हमारे यहाँ सत्यवती बहन जी आया करती थी, वो सत्यवती बहन जी इनके घर रुका करती थी। मीना दीदी जुड़ी है, देखो नाम लिखा आ रहा होगा, मीना, ये मेरी मासी की बेटी है। तो अब ये जयपुर में भी अपना पूरा नृत्य करती हैं रोज अपने पति के साथ में, बच्चे अपने बना दिए, सबकी शादी कर दी, और अब जहां जहां कार्यक्रम होते हैं सब जगह जाती हैं ये, अपना वानप्रस्थ जीवन सुख से बिता रही हैं पूरी तरीके से। तो मैं कहती हूँ कि इनका विद्वानों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आप चाहते हो घर मंदिर बने आप, तो क्या कहा, ना विप्रपादो न दकदमानी ना भो ना वेद शास्त्रो ध्वनि गर्जितानि स्वाहा सदा घोषण विवर्जितानि शंशानि तुल्यानि गृहाणि तानि शंशानि तुल्यानि गृहाणि तानि। जिसके घर में ब्राह्मण देवता नहीं आते, विद्वान जन नहीं आते, उस घर को शमशान समझना। जिस घर में यज्ञ नहीं होता उस घर को शमशान समझना। स्वाहा स्वधा घोष न विवर्जितानी, जिसके घर में नहीं हो रही है, ना स्वाहा का घोष सुनाई दे रहा है ना, और न स्वधा, और न अन्न की आहुति दी जा रही, किसी को खिलाया पिलाया जा रहा, अतिथि की सेवा हो रही, वो घर शमशान के तुल्य जानना। न विप्रपादो दक कर्दमानी स्वाहा सदा घोषणा न वेद शास्त्रों, और न जहाँ वेद शास्त्र का अध्ययन हो रहा है, न अध्यापन हो रहा है, न पढ़ रहे हैं, न पढ़ा रहे हैं, न सुन रहे हैं, न सुना रहे हैं, तो वो घर भी कैसा समझना, शमशान के तमाम समझना। अब सोच लीजिए, हमारा घर शमशान है या मंदिर है, तो पहला कार्य हमारा है, हम अपने घर के हो जाएं। दूसरा कार्य समाज के हो जाएं, समाज में समरसता को लाएं, जाने इस बात को, और लोगों तक दूर दूर तक पहुंचाएं। स्वयं अभी हमने एक वो किया प्रयोग, कैसा प्रयोग, अपने मंदिर में सभी जितने भी सफाई कर्मी है ना, अपने सफाई कर्मी हो या और भी काम करने वाले, जिनको जब सब लोग क्या कहते हैं नीचे लोग, उन लोगों को हमने बाकायदा दरी पट्टी बिछा करके और अपने घरों से बर्तन ले जा करके उनको भोजन कराया, दक्षिणादि जैसे ब्राह्मण को देते हैं, और अपने सभी लोगों को बुलाया, पड़ोस वालों को, जिससे उन लोगों को पता लगे सके ये नीचे लोग नहीं है। छोटे छोटे प्रयोग ऐसे आप लोग भी किया करो कहीं भी। हालांकि आर्य समाज इसके लिए सबसे ज्यादा ज्यादा जागरूक संस्था है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पुरोहित की जात नहीं पूछी जाती। माता जी, हमारे यहाँ सामाजिक समरसता का उदाहरण जितना आर्य समाज अपना रहा है उतना कोई नहीं अपना रहा। सभी जगह पंडितों में, मंदिरों में चले जाओ, पंडित कैसे होते हैं, ब्राह्मण वर्ग के होंगे, कोई त्यागी होगा, कोई शर्मा होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो पुरोहित आते हैं वो कैसे होते हैं मंदिरों में, कहाँ से आता है, गुरुकुलों से निकल के आते हैं। और गुरुकुलों में कैसे बच्चे आते हैं, आदिवासी क्षेत्रों के, वनवासी क्षेत्रों के, जन कहां से दूर दूर से आते हैं, और सब जिनको के लोग दलित कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ऐसे घरों से वो बच्चे आते हैं, और आर्य समाज में वो शास्त्री और आचार्य होते हैं, और उनके पैर छुए जाते हैं, हमारे यहाँ पंडित होते हैं। सबसे बड़ा अगर आपको सामाजिक समरसता का उदाहरण देना है तो अपने समाज के पुरोहितों को बताओ, लोगों को, कि हम तो देखते ही नहीं जाति को, हमारी तो सबकी मनुष्य एक जाति है, परमेश्वर ने हम सबको एक मनुष्य जाति का बनाया, फिर हम इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं। तो ये होली जो आती है समाज को समरस करने के लिए आती है। वेद ने तो खुद ही कहा है, यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य ब्राह्मण राजन्नभ्याम शूद्राय अर्याय, है ना, और च अरणाय च,
अर्थात परमपिता परमेश्वर ने ये जो वेद की वाणी है वो सभी के लिए दी है, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, स्त्रियों को, पुरुषों को और वनवासियों को, अरणाय च, अरण अर्थात वनों में रहने वाले उनको भी, सभी को ये वाणी, वेद वाणी दी हुई है। लेकिन किनको? मनुष्यों को, सभी मनुष्यों को दी हुई है। तो ऐसी वेद वाणी का हम स्वाध्याय करके उस वेद के भीतर लिखी हुई बातों को अपने जीवन में धारण करें, अर्थात वेद के हो जाएं। तो पहले अपने हो जाएं, है ना, अपने घर का माहौल है, दूसरे समाज के हो जाएं, तीसरे परमात्मा की वाणी वेद के हो जाएं, और चौथी जब वेद के हम हो जाते हैं तो समझो हम उस परमपिता परमेश्वर के स्वतः ही हो जाते हैं। क्योंकि वेद में क्या कहा? कैसा भोजन करो, कैसी निद्रा लो, कैसे सुबह उठो, कैसे सबसे व्यवहार करो। क्या कहा? माम हिंसी, हिंसा मत करो, माम अंडा, अंडा मत खाओ, अक्षय मत दिव्य, जुआ मत खेलो। कौन दे रहा है इसको? प्रातः काल उठो, कातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामय मंत्र बोलो, शाम को सो लो, सो तो यज्ञाग्नितो दूर मदयति देवम बोलो, जिससे मेरा मन शिव संकल्प में होकर के सो जाए। बिल्कुल मन की 5 मंत्रों के भीतर, उसमें मन की अवस्थाओं का वर्णन है 5 मंत्रों के भीतर। मेरा चैनल पे वीडियो होगा, मैंने 5 बातों को 5 मंत्रों में जितनी जितनी अवस्था मन की हो सकती है वो सभी का पूरी अच्छी तरीके से विश्लेषण किया। आप उसको सुन सकते हो विमल वैदेही चैनल पर। तो प्यारी माताओं बहनों, ये जो आया है ये हमें बताने के लिए आया है कि हम होना सीखें, एक दूसरे के होना सीखें, और यज्ञ इसका सबसे बढ़िया माध्यम है। क्योंकि यज्ञ में जिन पवित्र वेद ऋचाओं का गान किया जाता है, उन गान की ऋचाओं के द्वारा हमें व्यवहार करना आता है लोगों से। क्योंकि स्वयं वेद की ऋचाएं हमको व्यवहार ही सिखाती हैं। वहां पर क्या सिखाती हैं? व्यवहार सिखाती हैं। कर्म क्या है? कर्म भी व्यवहार ही है। हम जो भी काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप भोजन बना रहे हो, तो हम जो भोजन बना रहे हैं किन वस्तुओं से बनेगा? ये भोजन के साथ व्यवहार है ना, अन्न के साथ व्यवहार है ना। व्यवहार क्या है? व्यवहार कर्म है। अब हमें कौन सा व्यवहार करना? तो हमें श्रेष्ठ व्यवहार करना, किसी को कुछ देना, किसी से कुछ लेना, है ना, किसी को कुछ खिलाना, किसी को कुछ पिलाना, किसी को सुलाना, कहाँ सुलाना, कैसे सुलाना, हर जगह से श्रेष्ठता, ये वेद हमको सिखा रहा है। मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करना, पशुओं के साथ पशुओं जैसा व्यवहार करना, पक्षियों के साथ पक्षियों जैसा व्यवहार करना, हर बात वेद के भीतर है। जहां जहां सच्चा और अच्छा ज्ञान गया है वो सब वेद से गया है। तो हम क्या करें? वेद के हो जाएं। तो इस प्रकार से हम बढ़िया बढ़िया गुजिया बनाएं माता जी, दही बल्ले बनाएं, पूरन पोली बनाएं, जिसको जो व्यंजन पसंद है। हमारी माता जी तो हमारे लिए वो बनाती थी, सेम बनाती थी मीना जी और क्या, गुजिया। मौसी के यहाँ तो बनती थी हमारी गुजिया भरवेने वाली, वो जो आटा और वो खोए वाली। और हमारे घर पर बनती थी नारियल भरने वाली। अब मुझे वो ध्यान आ गया अपने घर का, तो कल मैंने वो नारियल भरने वाली गुजिया बनाई। मैंने कहा वो हैवी हो जाती है खोए वाली, तो मैंने कहा गुजिया बनाऊंगी। और थोड़ी सी मैंने मटरी बनाई, मटरी हमारे यहाँ बनती है, तो मटरी बनाई। अपना होली का त्योहार, कल लोग आएंगे तब दही बल्ले बनाऊंगी, उनको खिलाऊंगी। आप भी बनाएं, खिलाएं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए गीत स्वरचित में आपके सामने बोल देती हूँ। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय की सीमा है। 40 मिनट फिर भी हो गए, न चाहते हुए भी कि आधा ही घंटा बोलूंगी। एक स्वरचित गीत बोलती हूँ। बहुत बढ़िया। एक हो जावे पर्व होली का मनावे, कुहुक रही है कोयल डालियां। एक हो जावे हो, एक हो जाए, पर्व होली का मनाए, कुहुक रही है कोयल डालियां। एक हो जावे हो, फाग गगावे हो, फाग गवावे, कृपा ईश्वर की पावे, झूम रही है जौ की डालियां। एक हो जावे मासों में मास, फागुन विदाई का देने संदेश आया, प्रेम और भलाई का जगह जगाए हो, जगह जगाए, भेद हर दिल के मिटाए, पावन बनाए हृदय प्यालियां। एक हो जाए हो, एक हो जाए, पर्व होली का मनाए, कुहुक रही है कोयल डालियां। एक हो जावे टेसु पलास चंदन, प्रेम रस में तृप्त होकर कह रही है
दानव, फेंकना तू कीच गोबर, खिले खिलाए, महक सबको महकाए, देना किसी को गंदी गालियां, एक हो जाए, हो एक हो जाए, पर्व होली का मलाए, कुहुक रही है कोयल डालियां, एक हो जावे, होवे सुखी सब स्वस्थ, महके सभी का घर, बेहिचक वे रोक टोक, भावना बने सुपर, मिले मिलाए, हो मिले मिलाए, मीठा नव अन्न खिलाए, भर भर के बांटे गूंजा थालियां, एक हो जावे, हो एक हो जावे, पर्व होली का मनावे, कुहुक रही है कोयल डालियां, एक हो जावे। महत्वपूर्ण बात है, सारे जितने भी व्रत पर्व त्योहार उत्सव आते हैं, सब में नए कपड़े पहनते हैं, घर को सजाते हैं। एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें कुछ नहीं करना, कोई ना पोशाक नव हमको यहाँ पहननी होती, शुद्ध हो संकल्प प्यारा, साफ हो वस तन पे धोती, यज रचाए विमल अमृत को पाए, आनंद मनाए दे दे तालियां, एक हो जावे, हो एक हो जावे, पर्व होली का मनावे, कुहुक रही है कोयल डालियां, एक हो जावे, भाग गवावे, कृपा ईश्वर की पावे, झूम रही है जो की डालियां, एक हो जावे, हो एक हो जावे, हो एक हो जावे। इसका प्राकृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और ऐतिहासिक हिरण्यकश्यप की कहानी, उसका भी एक रूपक है। अगर आप सुनना चाहते हो तो 2 मिनट में रूपक बताती हूँ बस उसका। हिरण्यकश्यप, हिरण्य माने जो माया में रहता है, कश्यप पश्यक जो माया को ही देखने वाला, माया में ही रत रहने वाला। होलिका, होलिका जो है ना, क्या होती है होलिका? होलक के ऊपर लगा हुआ छिलका, होलिका छिलका, वो होलिका। और प्रहलाद जो प्रकृष्ट रूप से आपको आनंद देता है, आलादित, प्रकृषेण आलादित इति प्रहलादः, जो आपको प्रकृष्ट रूप से, उत्कृष्ट रूप से आपको आलाद अर्थात आनंद देता है, उसको प्रहलाद कहते हैं। तो अन्न हमको आनंद देता है ना, छिलका तो नहीं देता ना। और छिलका कैसा है? भुनने वाला है, भुन जाता है वो आग में। छिलका भुनता है, बचता कौन है? प्रहलाद, अन्न बचता है। तो जब आप होली में भूनते हो उसको, तो क्या करते हो? होलिका, उसका छिलका तो भुन जाता है ना, और जो उसका चना है, वो जो भीतर का, वो अधपका, उसी का नाम तो होलक है। अधपके अन्न को क्या कहते हैं? होलक, है ना। और उसके छिलके को क्या कहते हैं? होलिका, जिसको क्या कहा गया है कि बुआ, उसकी बुआ कहा जाता है। ये अलंकार है, पुराणों में जो कथा है ना, ये अलंकारिक शैली है, एक कहने का तरीका है। और इसमें हिरण्यकश्यप कौन है? बोले वो किसान है जो अन्न को उगा रहा है, अन्न का वो स्वामी है। तो किसका? प्रहलाद का वो पिता है। अब पिता क्या चाहता है, किसान क्या चाहता है? मेरी कच्ची वालियों को ना तोड़ें, पक जाए तो मुझे अच्छा मूल्य मिलेगा, ठीक है। और प्रहलाद क्या चाहता है? प्रहलाद कहता है कि मैं ठीक है, मैं अभी भी काम आ जाऊंगा, मैं जलता नहीं हूं, इस वक्त भी तुम्हारे बात पित्त कफ को ठीक रखूंगा, इसमें थोड़ा सा भून दिया हूं मैं तब भी। और जब मैं पक जाऊंगा तो आटा बन करके, बेसन बन करके, रोटी बन करके, तब भी तुम्हारे स्वास्थ्य को अच्छा रखूंगा। तो सोचो, हमको आलाद वो हर तरीके से दे रहा है, उसकी बुआ अर्थात छिलका उसका भुन रहा है, तब भी हमें आनंद दे रहा है वो। और जब वो पक जाता है, पूरी तरीके से चना बन जाता है, तब भी वो आटा बेसन के रूप में रोटी बन करके हमको आलाद दे रहा है। लेकिन उसका पिता क्या चाहता है? वो उसमें दिखाते हैं ना कि पिता चाहता है इसको मार दूं, है ना, ये बात नहीं मानता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पिता अर्थात किसान ये चाहता है कि मेरा अन्न पूरी तरीके से पक जाए, तो उसका मूल्य मुझे अच्छा मिलेगा। लोग तोड़ तोड़ करके इसको ले जाते हैं। समझ में आई बात? और होलिका को कैसा बताया? बुरा बताया गया है। तो छिलके को, तो किसी चीज के छिलके को खाते हैं क्या हम? फेंक देते हैं ना, फेंक देते हैं। उसके भीतर का चीज, वही तो महत्वपूर्ण घटक होता है। तो प्रहलाद को भी महत्वपूर्ण बताया, भगवान का भक्त बताया। और भगवान का भक्त क्यों उसको बताया? भक्त कौन होता है? भज सेवायाम,
जो सेवा देता है। चना क्या करता है? हमारी सेवा करता है कि नहीं करता? बोलो, हमारा स्वास्थ्य कैसे बनता है? चने से बनता है। तो ये जो हिरण्यकश्यप है और होलिका है और ये जो प्रहलाद है, एक कहानी है। कहानी को, इसको अगर हम इस तरीके से समझेंगे, एक किसान के रूप में, अन्न के रूप में, तो हम सही वैदिक उसका रूप समझ पाएंगे। क्योंकि वेदों में तो कहानी है नहीं, वेदों में कोई इतिहास है नहीं, तो इसका मतलब नवसस्येष्टि जी कह रहा, तो कोई ना कोई रूपक इस ढंग से निकलेगा ना उसका। तो इसका रूपक हमें इस प्रकार से समझना चाहिए। वैसे ये जो होली शब्द है, हुल धातु से बना हुआ है, व्याकरण के लोग जानते हैं। इसका अर्थ होता है ज्ञान गमन प्राप्ति, जो हमें ज्ञान करा दे, जो हमें ले जाए, है ना, जिसके द्वारा हमें ज्ञान हो, जिसके द्वारा हम जाने को सीख पाए और जहां पर हम चल करके पहुंच पाए। तो अंतिम यात्रा हमारी कहां तक? मुक्ति का मार्ग, जो स्वामी जी ने कहा था, क्या? परमानंद। वो कब होगी? जब हमको शुद्ध ज्ञान होगा हर चीज का। मैं खा क्या रहा हूं, मैं बोल क्या रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मैं जा कहां रहा हूं, मेरी दिशा कौन सी है। जब तक मुझे ये बोध नहीं होता, तब तक मैं भटका हुआ हूं इस संसार में, बार बार जन्म लेता रहूंगा, चक्कर लेता रहूंगा। जैसे ही मुझे पता लग जाता है कि मैं एक आत्मा हूं, परमात्मा से मिलने के लिए आया हूं और मुझे इस शरीर में ही परमात्मा से मिलन करना है, क्योंकि और कोई भगवान ने गाड़ी ऐसी नहीं बनाई। इसके आगे फीकी है सब टाटा बिड़ला कार, रे नर अब तो जन्म सुधा, रे नर अब तो जन्म सुधा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा, पहले कितना समझाने विस्तार के से लिए। समझाया आपने। होलिका होली बहुत के ही विषय में अच्छा। बहुत अच्छा। मीना दीदी माइक बंद है आपका, माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए, माइक बंद है आपका। बहुत ही धन्यवाद, बहुत अच्छा गया। होलिका होती है और अपने दिल से, आनंद से, आपको जो अनम्यूट उत्साह से करना है आपने अपने आप को। बताया, बहुत ही अच्छा लगा। मुनि जी गए, मुनि जी गए। आपकी आवाज नहीं आ रही मीना दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक बंद है हाँ, आपका। आपको अनम्यूट करना है अपने आप को। वो जो माइक है ना, जो माइक उसके वाली ऊपर बटन है क्लिक ना, करना। उसको खोल दीजिए, माइक वाली बटन खोल दीजिए। दीपा जी, दीपालिका जी, आप खोल सकती हैं इनका माइक? मैं खोल नहीं सकती, मैं बंद सिर्फ कर सकती हूँ। इनका खुल नहीं रहा माइक, हमारी बात सुन रही है तो हाँ, अपना माइक आपको खोल लें। अपने आप को अनम्यूट, ये जो माइक साइन है ना, माइक का साइन दिखा रही है ना, ये उसको खोल लो, उसको बटन को दबा दो, माइक वाली को। माइक है ना, नहीं, उनको शायद नहीं आ रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो कोई नहीं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपका प्रवचन रहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शांति पाठ करवा देते हैं, है ना? शंकर प्रसाद बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे। होली की प्रसन्नता बिल्कुल हम लोग को मिल गई बहन जी से। कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। योगराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। सूर्य गुरु बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की, देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति, अपूप का झंडा, आर्य समाज, अमर सत्यार्थ प्रकाश,
प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सादर सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद, नमस्ते नमस्ते धन्यवाद।